सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अब हम लोग करेंगे सिंह गर्जनासन। जैसे आपको सिंह की तरह गरजना है। यह अभ्यास से काफ़ी फायदा होता है, खास करके गला, नाक, कान, आँख, मुंह की बीमारियों को दूर करता है और छाती का तनाव भी दूर करता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है जो आप ततला के जो बोलते हैं, हकलाते हैं सर के पास जाने में, बोलने में, वह भी आपका कम होगा। तो ततलाना तो बिल्कुल चाहें तो आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग आपको दिखा रहे हैं। इसी अवस्था में वज्रासन में बैठे हैं। दोनों हाथ को क्या करेंगे, घुटने के नीचे एक दूसरे के नीचे रख लेंगे और फैला देते हैं घुटने को और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं और जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालेंगे और आपको आवाज़ करनी है जीभ जितना मैक्सिमम हो सके गले को संकुचित करते हुए आवाज़ करेंगे। एक बार पुनः आप देखिए। इससे मधुर आवाज़ भी आपका होगा, मानसिक तनाव भी दूर होगा, मन में शांति भी होता है और जो आप सर के पास जो याद भी रहता है और बोलने जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं, वह घबराहट भी आपका दूर होगा। इसलिए इसे निश्चित रूप से 5 बार से 10 बार के बीच में कीजिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। अब थोड़ा पीछे इसी अवस्था में वज्रासन में पीछे झुक के अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास का नाम है अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। अभी हम लोग अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। घुटने पे खड़े हो जाएंगे और दाहिना पैर को दाहिने हाथ से एड़ी को पकड़ने का कोशिश करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उस हाथ को देखने का कोशिश करेंगे। गर्दन को जितना मैक्सिमम हो सके नीचे झुला देते हैं। फिर वापस सांस लेते हुए फिर दूसरे साइड से कर लेंगे। अब बाएं हाथ से कर लेंगे, बाएं हाथ से ले जाएंगे, बाएं एड़ी को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ को ऊपर, फिर वापस। अगर आपको दिक्कत हो, नहीं हो पा रहा है तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे। इसी का थोड़ा सा उच्च अभ्यास आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है उष्ट्रासन। इस अभ्यास में इसी अवस्था में घुटने पर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दाहिना पैर को जैसे अभी किए थे, दाहिना पैर को दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, बाएं हाथ से कमर से झुकते हुए गर्दन को पूरी तरह झुका देते हैं। यह भी अभ्यास से आपको कमर के दर्द के लिए काफ़ी अच्छा है। जिनको कुबड़ाहट कुब्बर निकल जाता है, कुबेरापन, उसको दूर करता है। गर्दन के मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, थायराइड ग्लैंड्स को नियंत्रण करता है। यह भी अभ्यास से आपका मधुर स्वर का विकास होता है। बहुत ही अच्छा। वापस आ जाएंगी। हाँ, अगर आपसे दोनों हाथ से नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, एक एक का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप फिर कुछ दिन के बाद दोनों से आप कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अब हम लोग अभ्यास करेंगे कुछ खड़े होके, जो कि इसमें भी काफ़ी आपको लाभदायक तो होगा ही, बट आपकी लंबाई को बढ़ाने वाला एक अभ्यास आपको बता रहे हैं, जिस अभ्यास का नाम है ताड़ासन। इस अभ्यास से आपको अगर अभी इस उम्र से करेंगे या 18 साल के पहले करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी लंबाई बढ़ेगी। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ बगल में, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे दोनों हाथ को,
सिर के ऊपर रखेंगे, फंसा के रख लेंगे एक दूसरे में, और यहाँ से सांस लेते हुए हाथ को उलटकर और पूरी तरह शरीर को तानते हुए अंगूठे के बदौलत खड़े हो जाएंगे। जितना मैक्सिमम हो सके शरीर को तानेंगे ऊपर की तरफ। जैसे तार का पेड़ आप देखते हैं लंबा, उसी तरह अपने शरीर को बिल्कुल तार की तरह खींचना है। यह सिर, कंधा, कमर, जांघ, समूचा मांसपेशियों को ऊपर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे हम 5 बार करेंगे। 2 हुआ, तीसरा बार पूरी तरह, ठीक है। अब हम लोग करेंगे त्रियक्तासन। ताड़ के पेड़ के या हवा में पैर को झूलते हुए आप देखे होंगे, उसी प्रकार अपने शरीर को बगल में झुकाना है। सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस ले देते हैं ताकि संतुलन आपका बना रहे। और इसके बाद सांस को छोड़ते हुए एकदम सामने बगल में ही झुकेंगे, न आगे न पीछे, बिल्कुल बगल में। फिर सांस लेते हुए बीच में आएंगे, फिर दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए। यह आपको दोनों साइड में अपने साइड के फैट को कम करता है, कमर के बगल के जो फैट होता है उसको कम करता है। आपके मांसपेशियों में, उदर के मांसपेशियों में खिंचाव जो उत्पन्न होता है उसके कारण से आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। यह संघ प्रक्षालन के अभ्यास में भी इसको हम लोग उपयोग करते हैं। जिस संघ प्रक्षालन एक पेट सफाई करने के अभ्यास है, जिसमें तरासन, त्रियक्तासन, इसको भी हम लोग करते हैं। अब हम लोग तीसरा अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन। आपको हम लोग 3-3 बार बता रहे हैं, मगर इसको आप लोग 10-10 बार कीजिए। दोनों साइड में 5-5, तरासन 10 बार। अब हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। उसी अवस्था में पैर को थोड़ा फैला देते हैं, 1 से 1.5 फीट अपने सुविधा के अनुसार खड़े रहेंगे। दोनों हाथ सांस लेते हुए कंधे के बराबर, और दाहिना हाथ को बाएं कंधे पर ले जाएंगे और बाएं हाथ को कमर के पास। अब जब मुड़ेंगे तो पीछे एड़ी को देखेंगे, और फिर जब सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने फैलाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आपको दिखाने का पर्पस है कि यह जो घूमी है अपने दाहिने तरफ घूमेंगी तो बाएं पैर को, एड़ी को देखेंगी, और जब दाहिने मुड़ी है अभी तो बाएं पैर की एड़ी को देख रही हैं। इस तरह दोनों तरफ 5-5 करते हैं। अभी यह 2-2 बार अभ्यास की हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एक अभ्यास, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिसको नाम है संतुलन का अभ्यास में एक पाद प्राणायामासन। इस अभ्यास को करने से आपके नर्वस सिस्टम को ठीक रहता है। आप माने कंपन जिनको कहते हैं, उस सब बीमारी को, आपके मन को एकाग्र करता है। अभी हम लोग कर रहे हैं मनीषा जी, एक पैर पर दाहिना पैर को मोड़ेंगी और बाएं पैर के जांघ के पास रखेंगी, और दोनों हाथ को हृदय के पास यानी फेफड़े के पास, सीना के पास में दोनों हाथ प्रार्थना की मुद्रा में रखेंगे। और जितना देर संभव हो सके आप इसमें मन ही मन गिनती करेंगे 10 गिनती तक, और एक बिंदु पर जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आप केंद्रित नहीं हो पाइएगा। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे, फिर इसके बाद बायां पैर को मोड़ के दाहिने जांघ पर, फिर दोनों हाथ को मोड़ के हृदय के पास, और एक बिंदु पर देखेंगे। इससे आपकी मानसिक स्थिति नियंत्रण होता है, यह मन को, तनाव को कम करता है। यह आपके अनेक इसके फायदे हैं, जैसे कि आपके स्नायु तंत्र को संतुलन लाता है। पैरों में जिनको मांसपेशियों में शक्ति नहीं होती है, उस शक्ति भी इससे नियंत्रण होता है। आपके दाएं और बाएं मस्तिष्क के गोलार्ध को भी नियंत्रण करता है। यह मन को एकाग्र करने में काफ़ी लाभदायक होता है। बच्चों, आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, इसके कारण से
रीढ़ की हड्डी में काफ़ी सी बीमारी होती है, जैसे तनाव होता है, झुकने के कारण आपके स्नायु तंत्र को बाधित करता है, ब्लड सर्कुलेशन का बाधित होता है। उसके लिए हम लोग अभी कुछ अभ्यास, पीछे के अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए पेट के बल लेट जाते हैं और पहला अभ्यास हम लोग करेंगे भुजंग आसन। यह दोनों हाथ अपना कंधे के नीचे रखेंगे और सांस लेते हुए पूरी तरह जितना सुविधा अनुसार आप उठा सकते हैं अपने शरीर को छत की तरफ देखने का कोशिश करेंगे। दोनों पैर एक साथ रहेगा और इसमें सांस लिए हैं यहाँ पे, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग नीचे आएंगे। इसे आप 3 बार करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पहला तो आजकल बहुत सारे लोग को थायराइड बीमारी की प्रॉब्लम होती है, उसको नियंत्रण करता है। पेट की मांसपेशियों में लचीला लाता है। इसके कारण से आपको भूख ज़्यादा लगेगी, भूख की कब्ज को दूर करता है। और ख़ास करके जो आप झुक के पढ़ते हैं उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। और एक अभ्यास ये अच्छा कर रही हैं मनीषा जी, इसको कहते हैं मकरासन। यह इस अवस्था में बच्चों पढ़ें तो काफ़ी आपको अच्छा रहेगा, कमर का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। इसमें दोनों हाथ केहनी को एक साथ रख लेते हैं और दोनों हाथ को ठुड्डी के पास रखते हैं। इसमें आराम भी आपको कर सकते हैं। कभी भी थकान आता है या बैठने में कमर में जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है उसको भी आपको साइटिका में, यह सब अनेक बीमारी में इससे आपको फ़ायदा होता है। आजकल ऑक्सीजन का भी जो प्रॉब्लम हो रहा है, इस अवस्था में पूरी तरह शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को प्रभावित होता है इस अवस्था में। और ख़ास करके एनिलन ग्रंथि की मसाज होता है, उसके कारण से आपके शरीर में पूरी तरह एनर्जी जो मिलता है उसको आपको नियंत्रण करता है। यह शरीर के स्वस्थ रहने में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और जो झुक के पढ़ते हैं उसके कारण से जो बैक कंधे के नीचे जो तनाव होता है मांसपेशियों को, उस तनाव को भी यह दूर करता है। अब हम लोग करेंगे धनुरासन। बच्चों अपने शरीर को, आपको धनुष देखे हैं, आप नहीं देखे हैं तो अपने शरीर को धनुष के आकार में बनाइए। दाहिना पैर से बाएं पैर के एड़ी को पकड़ेंगे और उसके बाद दोनों हाथ से पकड़ के पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जितना हो सके संभव उतना। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। मनीषा जी निर्देश को थोड़ा फॉलो करेंगे। फिर से इस अभ्यास को करेंगे। दाहिना पैर को दाहिना हाथ से एड़ी को पकड़े, बाएं पैर को बाएं हाथ के एड़ी से सांस भर के पूरी तरह आप नाभि पर आ जाएं बच्चे। और देखिए अपना एकदम धनुष इसी प्रकार होता है, पूरी तरह तानते हैं शरीर को। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। आजकल प्रदूषण के कारण दम्मा बहुत सा बीमारी होती है, उसके में भी यह आपको सीना पूरी तरह फैलता है, जिसके कारण से आपको पूरी ऑक्सीजन मिलती है। अगर किसी भी कारण से पेट संबंधी ऑपरेशन हुआ हो या विशेष कुछ दिक्कत हो तो आप नहीं इसको करेंगे, क्योंकि सावधानी भी आसन में हर अभ्यास के दौरान कुछ कुछ सावधानी होती है, उसको आप ध्यान में रखते हुए करेंगे। यह अभ्यास से पीठ, गर्दन, सिर सभी प्रकार के दर्द को दूर करता है और रीढ़ की हड्डी लचीला एवं स्वस्थ बनाता है। यह हार्मोन के स्राव को भी नियंत्रण करता है। यह हृदय की अच्छी मालिश हो जाता है। आप अभी सीना को भी खींचे हैं, पैर के भी मांसपेशियों को खींचे,
इसके कारण से आपके हृदय के आंतरिक फसलियों को भी मालिश हो जाती है। और यह थायराइड ग्लैंड्स, जिससे एक ग्लैंड्स का जो थायराइड गर्दन के पास होता है, उसका अधिक स्राव होने से जो मोटे हो जाते हैं, उसको भी नियंत्रण करने में यह काफ़ी लाभदायक होता है। और इस अभ्यास से करने से शरीर और मन आलस को दूर भगाता है और आपके अंदर थकान को भी दूर करता है। हाँ बच्चों, अब आप लोग के लिए थोड़ा सा उच्च अभ्यास में 3 अभ्यास हम बताने जा रहे हैं। जो पहला है भूमि पाद मस्तकासन। जैसा सामने आप देख रहे हैं कि वज्रासन में बैठी हैं और इसी अवस्था में आपको सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। शशांकासन जो आप कर चुके हैं उसी पोज में। अब इसी में इनका अब सिर नहीं उठेगा। पहले हम लोग सिर हाथ उठा लेते थे शशांकासन में, अब भूमि पाद मस्तकासन में सिर इनका नीचे रहेगा और घुटने को सीधा, पैरों को सीधा करेंगी जितना हो सके। वही पैर कोशिश करते हैं कि जहाँ है वहीं पे, और एड़ी को नीचे सटाएंगे। हाथ दोनों अगर आप संतुलन बना लें तो अच्छा है, पैर को फैला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को पीठ पर बांध सकते हैं, मगर आप बच्चों सावधानी से करेंगे, नहीं तो गर्दन में भी मोच आने का चांस रहता है। अभी वर्तमान में आप पहला स्टेज ही करेंगे, जैसे अभी आपकी मनीषा जी फिर से करेंगी इसको। फिर उसी तरह सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, पुनः इसको फिर से कीजिए। अभी जो की थी पूर्ण रूप से की थी, अभी आप बच्चे इसको पहला स्टेज में इसी तरह आप आइए और सिर को नीचे रखेंगे और पैर को सीधा रखेंगे। बस इसी अवस्था में आप रुकिए ताकि आपको पहले संतुलन अपना शरीर का बना लीजिए। उसके बाद आप उच्च अभ्यास में जाएंगे, तब आप दोनों हाथ पीठ पर ले जा सकते हैं। इसी अवस्था में प्रारंभिक में रुकेंगे आप, बाद में इसको करेंगे। इससे आपके गर्दन की मांसपेशियों को शक्ति मिलता है। इससे आपको रक्तचाप, आलस सब में लाभ मिलता है। चिंता और मानसिक तनाव में कमी होता है। आपके अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है। यह सोचने विचारने की शक्ति को प्रदान करता है। इस अभ्यास से सिर के तरफ रक्त संचार काफ़ी बढ़ जाता है। इसके कारण आप मानसिक रूप से तनाव रहित रहते हैं और मेमोरी पावर को भी बढ़ाता है। अब हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे। पहले आप सरंगवासन करेंगे, उसके बाद हलासन करेंगे। अब इस अवस्था में लेट गए पीठ के बल और दोनों पैर को एक साथ सांस भर के, जैसे उत्तान पादासन किए थे, इस अवस्था में अब यहाँ से हिप को उठा लेंगी और पूरी तरह शरीर को गर्दन से सीधा करेंगी। ठीक है, बहुत अच्छा। बस उसी अवस्था में रुकेंगे। जितना देर आप सुविधानुसार रुक सकते हैं, इस अवस्था में रुकेंगे। यह अवस्था में आपको फिर इसी अवस्था में आप दूसरा भी अभ्यास कर लीजिए, जिसको हलासन कहते हैं। सिर की तरफ पैर को लेके आएंगे जितना सुविधा अनुसार हो सकता है। इसमें भी 2-3 तरह का है। पैर को बांध लेना है, ऐसे सामने रखना है, जिसमें आपको सुविधा हो उस हिसाब से अभी आप कीजिए। यह अभ्यास से छाती की चर्बी को दूर करता है, दमा के रोगियों को ठीक करता है। यह काफ़ी लाभदायक होता है। हलासन, इसका नाम ही है। शरीर को आप हल की तरह बना लिए हैं। फिर वापस आ जाएंगे। यह आपके अंतरस्राव ग्रंथियों को संतुलन करता है। इस सिर से
इससे भी आपको थायराइड ग्लैंड जो दोनों होता है, पैराथायराइड और थायराइड ग्लैंड, उस सबको नियंत्रण करता है, रक्त संचार को नियंत्रण करता है, यह मस्तिष्क में उचित मात्रा में रक्त पहुंचाता है, यह सर्दी, जुकाम, खांसी और जो किसी का आप देखते होंगे पैर फूल जाता है, जिसको हाथी पाँव, वह बीमारी एक है, उस बीमारी को भी दूर करता है। और बच्चों के लिए समुचित विकास इससे आपको होता है। यह दोनों अभ्यास से आपको श्रृंगासन और हलासन यह काफ़ी बच्चों के लिए लाभदायक होता है। और इस बीमारी तो अनेक इससे आपको फ़ायदा होता है, जैसे दम्मा है, ब्रोंकाइटिस है, वज़न बढ़ा हुआ है, उसके लिए इंसुलिन का उत्पादन करने में भी हलासन काफ़ी फ़ायदामंद होता है। जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है उनके लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और जो मांसपेशी है वह सब भी आपको काफ़ी शक्ति मिलती है। पैरों के मांसपेशी में पूरी तरह, यह गर्दन के मांसपेशियों में मानसिक तनाव को कम करता है, मन को एकाग्र करता है। अब हम लोग आज इतना ही अभ्यास करेंगे। अब हम लोग शवासन की अवस्था में रहेंगे। थोड़ा सा शवासन कर लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरी तरह शरीर को, बच्चों जिस तरह आप देख रहे हैं अभी 100 के समान अपने शरीर को पूरी तरह ढीला ढीला ढीला, यानी शरीर की किसी भी अंग को आपको पकड़ नहीं रखना है। पूरी तरह शरीर को इस फर्श पर अपने शरीर को जितना संभव हो सके शिथिल और शांत करेंगे। और बच्चों आपको एक चीज़ की रखवाली करनी है, वह है सांस का। आपके अंदर कब सांस आ रहा है और कब बाहर निकल रहा है, पूरी तन्मयता के साथ मन को गिनती पर लगा देंगे। जब आप सांस ले रहे हैं तो ये पेट जो है नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है, और सांस छोड़ रहे हैं तो नाभि नीचे की तरफ। यह पूरी तरह आप अपने मन को सांस पर लगा के और इसको गिनती करेंगे। और गिनती कैसे करेंगे? 1 2 3 4 नहीं, बिल्कुल उल्टी गिनती। लेना, छोड़ना 20, फिर लेना, छोड़ना 19। इस तरह उल्टी आप गिनती करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कितने गिनती के बाद आपका मन भाग रहा है। तो प्लीज़ आप क्या करेंगे कि वहाँ से फिर आप शुरू करेंगे 20 से, और इसको बढ़ाने का कोशिश करेंगे धीरे धीरे। यह शॉर्ट मेडिटेशन भी आपका हो जाता है। यह शरीर को शांत करता है, आपके मांसपेशियों को तनाव को दूर करता है, आपके जॉइंट्स के तनाव को दूर करता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरा करता है। इस अभ्यास को आप 20 से करेंगे गिनती, और 20 हो जाने के बाद आप हाथ पैर हिलाकर बैठ जाएंगे। अब हम लोग कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। बच्चों 2 प्राणायाम आपको आज बता रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा अभ्यास है। एक पहला है भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी सुखद आसन में बैठ जाते हैं, जैसे मनीषा जी बैठी हैं अभी आपको पद्मासन में। इसी अवस्था में बैठ के अंगूठा के बाद वाली उंगली, यानी इस तरह उंगली जो दिखा रही है उसी उंगली से दोनों कान को, छिद्र को बंद करना है। ज़्यादा उंगली को अंदर नहीं देते हैं, या तो छोटी कान जो उठा हुआ है यहाँ पे कान के बगल में, उसको थोड़ा सा दाब देने पे आवाज़ बाहर से आपको नहीं, मेन पर्पस है कि बाहर से आपको आवाज़ सुननी नहीं है। और पूरी तरह पहले हाथ हटा लीजिए। यह आपका अभ्यास हुआ। इस तरह करना क्या है पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद कान को बंद करेंगे। दांत पर दांत नहीं रहेगा, ओठ सटा रहेगा
और अपनी सजगता, जो आवाज़ आप सांस छोड़ने में जो भौंरे की तरह आपको उत्पन्न करना है आवाज़, वह मस्तिष्क के बीचों बीच, यानी जो मास्टर ग्लैंड्स हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी, उसी को, उस पर आपको न्यूली बच्चा को आप जहाँ तक देखे होंगे कि बहुत दलदल रहता है यहाँ पे, उसी स्थान पे आपको आवाज़ को महसूस करना है। मनीषा जी दोनों कान को बंद करेंगी दोनों उंगली से और आँखों को बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से और नाक से ही छोड़ेंगे सांस। इस अभ्यास को 5 बार 10 बार तक कर सकते हैं। इससे हाथों को नीचे कर लीजिए, आँखों को बंद रखेंगे। इससे फ़ायदा बहुत ही है। यह आपको, जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, अनिद्रा तनाव के कारण जो आता है, नहीं आता है, बीमारी होता है अनिद्रा का, उसको नियंत्रण करता है। और यह कंठ नालिका को मजबूत करता है, आपकी आवाज़ को मधुर करता है और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर जो उम्र होने के बाद 50-60 के बाद अक्सर आज पर पाया जाता है कि लोग तनाव के कारण उच्च रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनको यह रामबाण की तरह लाभदायक होता है। यह बच्चों के लिए चिंता, तनाव, क्रोध को दूर करता है और यह मन को भी काफ़ी शांति मिलती है, मन को एकाग्रता को बढ़ाता है। इससे खास करके बच्चों के लिए स्मरण शक्ति तीव्र गति से होती है। अनेक और भी फायदे हैं। अब हम लोग करेंगे एक अनुलोम विलोम, जो आप लोग सामान्य रूप से जानते हैं, मगर हम लोग उसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी है, उसको हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। इसमें नसाग्र मुद्रा बनाते हैं। 2 उंगली अंगूठा के बाद में पहले दिखाएंगी आप, ऐसे कैमरा के पास दिखाइए अनामिका जी, इसको मनीषा दिखाइए, ऐसे दिखाइए, इस तरह उलट के दिखाइए। 2 उंगली अंगूठा के बाद वाली भूमध्य पर रखते हैं और अंगूठा को दाहिना नाक के छिद्र पर और अनामिका जो उंगली छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है उसको हम लोग रखते हैं बायां नाक के छिद्र पर। अब हम लोग इसमें बाएं से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। यह पहला स्टेज है, इसमें भी अनेक स्टेज है। अब हम लोग बच्चों, आप लोग गिनती के साथ सांस लीजिए, 5 गिनती तक सांस लीजिए और 5 गिनती तक सांस छोड़िए। योग के भाषा में नाक के छिद्र को ईरा और पिंगला कहते हैं। पिंगला दाहिना और ईरा बायां। बायां से लिए, दाहिना से छोड़े। इस अभ्यास को आप 1 महीना 2 महीना करेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसी अवस्था में सांस लीजिए, जितना देर ले रहे हैं उतना ही देर रोकिए और फिर उतना देर छोड़िए।
वह लेने और छोड़ने और रोकने की गिनती समानांतर होगी। इसको भी आप दूसरा स्टेज को भी आप कुछ दिन अभ्यास करेंगे। उसके बाद इसी अवस्था में 1:1:2 के अनुपात में छोड़ेंगे, यानी 5 गिनती तक सांस लिए, 5 गिनती तक रोकेंगे और 10 गिनती तक छोड़ेंगे। यह प्राणायाम से आपके शरीर में अधिक ऑक्सीजन मिलती है, जिससे शरीर पोषण होता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, प्राण प्रवाह को नियंत्रण करता है, आपके शरीर से विषैले तत्व को दूर करता है। आपके शरीर में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अधिक से अधिक निकालने में इस प्राणायाम से शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को शुद्ध करता है, जिससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, मानसिक कार्य करने में आपको अभिरुचि होगी और बीमारी में तो अनेक बीमारी है इससे दूर होता है, जैसे हृदय रोग, टॉन्सिल, दम्मा, सिर दर्द, अनेक लाभ है। इस अभ्यास से आपको शरीर में भी संतुलन लाता है, मन और शरीर दोनों में संतुलन स्थापित करता है, आपके अंदर प्राण शक्ति को बढ़ाता है और तनाव चिंता में कमी लाता है। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आँखों को सहायतापूर्वक बंद कर लीजिए। हम लोग शांति पाठ करेंगे। अपनी चेतना को दोनों भावों के बीच में मन की स्थिति जो भी आप बच्चे आप समझ रहे हों, उसी हिसाब से दोनों भावों के बीच में मन को ले जाइए और वहाँ एक जलती हुई मोमबत्ती का मानस दर्शन कीजिए। उस लौ पर अपनी मन को एकाग्र करने का कोशिश करेंगे और हम लोग 3 बार सामूहिक रूप से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे। मेरे बाद दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम
ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम हरि ओम तत्सत। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सतनजीव कुमार झा। आज 21/6/2021 पूरे भारतवर्ष में जो है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हम सभी बिहार के देशवासियों से अपील करेंगे कि आज अपने अपने घरों में जो हैं आप स्वस्थ रहने के लिए योग की दिनचर्या को अपनाएं। सबसे पहले 2-3 चीजें आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। योग सबसे पहले ऋषि मुनियों की देन है। योग बहुत पुराने रीति रिवाजों से ही चलता आ रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, व्यस्त रख सकते हैं। योग मेनली ध्यान दें कि करते कब है। योग आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सुबह का जो वातावरण होता है वह काफ़ी शांत होता है, इसलिए आप सभी जो है योग को सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज मेरे साथ हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हैं जो आपको बतलाएंगे कि किस योग के करने से क्या क्या फायदे मिलते हैं और वो हमारी डेली की दिनचर्या में होना चाहिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है अपने घर में इस पैंडेमिक के पोजीशन को देखते हुए आप लोग खेल की गतिविधियां बंद होने पर आप अपने बच्चों को साथ ही साथ आप सभी भी जो हैं अपने आप को योग के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं, व्यस्त रख सकते हैं। ये सारी चीजें अब हमारे साथ जो हमारे 2 बच्चे हैं वो आपको बतलाएंगे। मैं चाहता हूं कि अब वो बच्चे जो हैं वो आपको दिखलाएं। नमस्कार, मेरा नाम दिशा वेदांत है। मैं डीवी पब्लिक स्कूल समस्तीपुर की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका वेदांत है। आज योगा डे के उपलक्ष्य में हम आपको कुछ योगा और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। ये था ताड़ासन और ये हमारे मूड को बढ़ाता है और ये बैलेंसिंग आसन भी है। ये था हमारा क्रिया ताड़ासन और ये हमारे कमर में स्ट्रेचिंग लाता है।
है। ये था हमारा त्रिकोणासन और ये भी हमारे कमर में स्ट्रेचिंग लाता है और पैर को मजबूत। ये है नटराज आसन। ये भी बैलेंसिंग आसन है और ये भी हमारे पैरों में मजबूती बनाए रखता है। ये था हमारा अर्धचक्रासन और ये हमारे कमर और पीठ में स्ट्रेचिंग लाता है।
सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।